वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। पुरुषार्थ और गुरु कृपा दोनों जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। कुछ लोग अपने पुरुषार्थ के अहंकार में गुरु को महत्व नहीं देते हैं, जिससे उनका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। उनके जीवन का समुचित विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा विशाल आधार मिलता है, जिस पर मनुष्य का जीवन फूलता फलता है और विस्तृत होता है। ठाकुर जी की एक वाणी याद पड़ती है कि लता जेमन वृक्ष धरे बेरे उठे पाके पाके, लोक गुलियो तेमनी तरे पृष्ठ धरे वारते थाके। जिस तरह से लता आधार के बिना इधर उधर भटक जाता है, ठीक से फूलता फलता नहीं है, परंतु उसे यदि कोई ठोस आधार मिल जाता है तो उस पर वह पूर्ण रूप से फैलकर अच्छी तरह से फूल और फल देता है। ठीक उसी तरह यदि मनुष्य को युगावतार रूपी आधार मिल जाए, उस विशाल आधार पर वह समुचित रूप से विकसित होता है, मनुष्य का चतुर्दिक विकास होता है। गुरु के बिना या गुरु कृपा के बिना मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में युगावतार के शरण में जाना चाहिए। गुरु कृपा क्या होती है, इस पर एक दृष्टांत रामायण से याद आता है। एक बार जब बंदर भालू महासागर में पुल बांधकर तैयार हो जाते हैं, तब यह सूचना लेकर एक चिंता के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जामवंत जी प्रभु से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। जामवंत जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि प्रभु, पुल तो बनकर तैयार हो गया है, परंतु उस पुल पर होकर एक भी बंदर भालू उस पार नहीं जा सकता। वह सारे इसी समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि बंदर और भालू का स्वभाव होता है, वह इंतजार नहीं कर सकता। सब एक साथ उस पार जाना चाहेगा और इसी भागा दौड़ में सब डूबकर मर जाएंगे। इस पर प्रभु मुस्कुराए और जामवंत जी से बोले कि चलें, चलकर देखते हैं कि वह पुल कैसा बना है। और जामवंत जी के साथ परम प्रेममय प्रभु श्री राम उस पुल पर पहुँचते हैं और यह बताते हुए जाते हैं कि जब मैं इशारा करूँगा तो आप सारी बंदर भालू जितने भी सेना है सभी को पार होने का निर्देश दीजिएगा। तो बात करते करते जब प्रभु बीच पुल पर पहुँचते हैं, तब तक दोनों साइड से, दोनों तरफ से, पुल के दोनों तरफ जितने भी जलचर थे सभी ऊपर हो जाते हैं और दोनों तरफ पूरा जल के जगह पर जलचर दिखाई देने लगता है। पूरा पुल जैसे पूरा समुद्र पुल ही बन गया हो।
उसी समय प्रभु जामवंत जी को इशारा करते हैं और जामवंत जी सेना को इशारा देते हैं और एक साथ सभी सकुशल उस पार चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर जामवंत जी और आश्चर्यचकित होते हैं और साथ में चिंतित भी होते हैं, एक जिज्ञासा के साथ। अवसर देखकर जब प्रभु श्री राम एकांत में बैठे थे तो साहस करके प्रभु के पास गए और अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया। उन्होंने पूछा प्रभु से कि प्रभु, जब आपकी थोड़ी सी कृपा से इतना बड़ा पुल का निर्माण क्षण में हो सकता था, तब आप इतना इंतजार क्यों किए? माता सीता तो कब की यहाँ आ चुकी होती, आपने इतना समय क्यों लगाया? तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जामवंत जी, आपने देखा नहीं मेरी कृपा कब हुई और कैसे हुई? यदि आप लोगों के द्वारा बनाया गया पुल नहीं होता तो मैं कृपा कैसे करता? मैं तो आप लोगों के द्वारा बनाए गए पुल पर खड़ा हुआ, तभी तो वह कृपा आई, वरना कैसे होता? अतः हम लोग कृपा तभी प्राप्त करेंगे गुरु से जब हम अपने पुरुषार्थ के बदौलत कुछ करेंगे।